8 नवंबर से समर्थ सदगुरु दादा गुरुद्वारा जीवनदायिनी मां नर्मदा की परिक्रमा की जाएगी। ओमकारेश्वर से प्रारंभ होने वाली उनकी यात्रा में वे प्रतिदिन 20 किमी पैदल चलेंगे। यात्रा में उनके साथ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ होगी। दरअसल जल और मिट्टी को संरक्षित करने के लिए ये नर्मदा परिक्रमा की जा रही है। इंदौर प्रवास पर आए मां नर्मदा सेवा परिक्रमा के समर्थक सदगुरु दादा गुरु ने कहा कि विश्व धरोहर के रूप में हमने नर्मदा को पाया है और नर्मदा पर ही केंद्रित हमारा जीवन है। उन्होंने कहा कि दुनिया में केवल एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। समर्थ सदगुरु दादा गुरु ने कहा कि नर्मदा नदी पानी का स्रोत नहीं, जीवन का आधार है। मां नर्मदा का तट जीवन का मठ है। नदी नहीं तो सदी नहीं है। अगर हरि से मिलना है तो धारा को हरि करना पड़ेगा। दादा गुरु ने बताया कि मां नर्मदा के जल में जीवन जीने के सभी आवश्यक तत्व मौजूद है, जिसके वे प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रकृति के जो सबसे समीप होता है वह सबसे सुरक्षित रहता है। आज देश और दुनिया में तरह तरह की आपदा और संकट आ रहे हैं, वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। दादा गुरु अपनी नर्मदा परिक्रमा से पूर्व यहाँ पहुँचे थे। नर्मदा दुनिया का सबसे असाधारण जल है। हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण जल है। हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण मिट्टी है। तो ये जल और मिट्टी को संरक्षित करने के लिए ये हमारा व्रत है। और कहीं ना कहीं हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, नर्मदा पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा धर्म है, हमारा अस्तित्व है। और ये वास्तविक धर्म होगा कि हम कैसे अपने जीवन को संरक्षित करें और धर्म को संरक्षित करें। ये जीवन और धर्म तभी होगा जब वो गंगा या नर्मदा होगी। और दुनिया में सिर्फ एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, नर्मदा परिक्रमा। ये परिक्रमा हमारी साधना है, परिक्रमा हमारा व्रत है। एक ऐसी साधना जो सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित जीवन को करेगी। यही हमारा व्रत है और यही हमारी साधना है। तो नर्मदा परिक्रमा व्यक्ति को प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए, ये परिक्रमा जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए है। और साथ ही हम जैसे 2 वर्षों से हम अन्न आहार नहीं लेते, तो हम सिर्फ समाज को ये बताना चाहते हैं कि यदि प्रकृति पर केंद्रित हमारा जीवन है और प्रकृति के समीप यदि कोई है तो वो सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित रहा है और है। हम इसकी जीवंत प्रामाणिकता इस विश्व समुदाय को देना चाहते हैं। यही माँ की प्रेरणा है और हम समाज से यही बताना चाहते हैं कि प्रकृति के जो समीप है वो सबसे बेहतर और वो सबसे सुरक्षित है। प्रकृति हर क्षति की पूर्ति कर सकता है और कर सकती है, लेकिन व्यक्ति नहीं। आज कहीं ना कहीं देश और दुनिया तरह तरह के आपदा और संक्रमणों का शिकार हो रहे हैं। तो ये आपदा, ये संक्रमण, ये विघ्न बाधाएं जो देश दुनिया में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी और प्रकृति से विमुख होने के ये परिणाम है। तो ये हमारा व्रत प्रकृति के समीप लाएगा। ये मिट्टी से, आज जैसे हम इंदौर में हैं तो हमने परिवार से बोला कि हरि से मिलना है, तो इस हरि की धरा को हरि करना है। तो जितना ये धरा को हम हरा करेंगे, हरि उतने ही हमारे पास आएगा। तो हरि करो, हरि मिलेगा। हाँ।